आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। जनसुराज पदयात्रा के 219वें दिन की शुरुआत वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के अंतर्गत बाजितपुर चक कस्तूरी पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई है। प्रार्थना के बाद प्रशांत किशोर ने सैकड़ों पदयात्रियों के साथ बाजितपुर चक कस्तूरी से पदयात्रा के लिए निकले। पदयात्रा सहदेई बुजुर्ग चक फैज पहाड़पुर विष्णुपुर चमरहरार होते हुए महनार प्रखंड के गोरीगांव पंचायत स्थित जगन्नाथपुर क्रिकेट ग्राउंड में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। इस दौरान प्रशांत किशोर ग्रामीणों की समस्याओं को समझकर उसका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही। दिन भर की पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने 3 आम सभाओं को संबोधित किया और 6 पंचायतों के 11 गांव से गुजरते हुए 11.5 किलोमीटर की पदयात्रा तय की है। जनसुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली में प्रशांत किशोर ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में मोदी जी का प्रचार मैं ही कर रहा था। बिहार में घर घर से हम लोगों ने मोदी जी को वोट दिया था। आज से जो भी इस पदयात्रा में मोदी समर्थक मौजूद हैं उनको बता दें कि मोदी जी 9 साल से प्रधानमंत्री हैं। उनके प्रधानमंत्री बनने से बिहार का फायदा हुआ या नहीं ये छोड़ दीजिए, मोदी के आने से बिहार में फैक्ट्री और रोजगार आए या नहीं इस बात को भी छोड़ देते हैं। आपको खुली चुनौती दे रहे हैं कि मोदी जी 9 साल से प्रधानमंत्री हैं। 9 सालों में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक भी बैठक अगर की हो और आप में कोई इसका प्रमाण मुझे दिखा दे तो मैं कल से ही मोदी झंडा का ढोने के लिए तैयार हूँ। मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक तक नहीं की है। आपने और हमने 40 से 39 सांसद एनडीए के जीत दिए हैं। मोदी जी के नाम पर बिहार की जनता ने बेकार से बेकार लोगों को सांसद बना दिया और बिहार के लोग कहते हैं कि ऊपर देखकर हमने सबको जिता दिया। अगर आप ऊपर देखकर वोट देंगे तो जमीन पर कुछ नहीं बचेगा। जनसुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकतंत्र में हर जनता को अपनी वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। आज मैं राह चलते देखता हूं कि सड़क पर सफेद कुर्ता पजामा पहने नेता को कोई आम आदमी देखता है तो उससे कुछ करवाने के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। बिहार के लोग भूल गए हैं कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब जैसे लोग ने राजा बनाने का अधिकार दिया है। वोट करते समय नेता को सही से पहचानने नहीं है। इसी वजह से आपको भिखारियों की तरह 5 साल तक नेताओं के पीछे भागना पड़ता है। आपने नेता को वोट दे दिया, इसके बाद नेता और नेता के हेलीकॉप्टर से घूमते हुए नजर आते और आपके बच्चों के पैर में चप्पल तक नहीं है। लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत को समझिए, भीख मत मांगिए। नेता कोई कुर्ता पजामा पहन के दिख गया आप उसको पकड़ लेते हैं। ए भैया राशन कार्ड दिला दीजिए, ए भैया नाली गली बनवा दीजिए। अरे आप भिखार हैं। आपको महात्मा गांधी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये अधिकार दिया है। आप जिसका बटन दबाते हैं वही राजा बनता है। लेकिन जिस दिन आप बटन दबा रहे हैं उस दिन आप अपने और अपने बच्चों की चिंता नहीं कर रहे, इसलिए 5 साल भिखारी बनकर घूम रहे हैं। एक दिन नेता आता है आपके पैर पर गिरता है, चाची वोट दे दी, आप बेवकूफ बनकर वोट दे देते हैं। और नेता एक बार वोट ले लिया तो नेता और नेता का लड़का हेलीकॉप्टर पर चल रहा है और आपके बच्चे जमीन पर चल रहे हैं, उनके पैर में हवाई चप्पल नहीं है, तो कैसे सुधरेगा? लोग बता रहा है। देखिए जो आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम आपका जीवन सुधार देंगे। हम आपको ये बताने आए हैं कि एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे और आप हमको वोट दे दीजिएगा तो भी आपका जीवन नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक बिहार को, आपके जिंदगी को कोई नहीं सुधार सकता है। जिसका झोला ढोना है ढोइए, जिसका झंडा लेकर चलना है चलिए, लेकिन वो गलती कीजिएगा तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होइएगा। नेता को और दल को गाली मत दीजिए। हम लोग आए 2014 में मोदी जी आए थे, 14 में मोदी जी का हम ही प्रचार कर रहे थे। यहाँ से घर घर से हम लोग मोदी जी को वोट दिए हैं। मोदी जी के जितने यहाँ समर्थक हैं, हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। मोदी जी के आने से देश में विकास हुआ कि नहीं इस बहस में मत पड़िए। मोदी जी के आने से बिहार में फायदा हुआ कि नहीं छोड़ दीजिए।
मोदी जी के आने से बिहार में फैक्ट्री लगा कि नहीं, रोजगार मिला कि नहीं, इस बात को भी छोड़ दीजिए। आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आप 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, आप हमको उसका प्रमाण दिखा दीजिए। हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार हैं। 9 बरस में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक नहीं किया और हमने 40 में से 39 एमपी जिताकर उनका भेजा है। एक से एक मरे हुए आदमी को भी लोगों ने जिता दिया, ये कह के कि हम ऊपर देख के वोट दे रहे हैं। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।